नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट समझते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चुनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या इसी हफ्ते नाम सामने आ सकता है? क्योंकि कई लेवल की मीटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के बीच में लंबी बातचीत हो चुकी है और वहां चेहरा कौन हो सकता है, अंदर खाने ऐसा दावा किया जाता है कि नाम बहुत हद तक तय भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटक भी वो प्रदेश है जहां पे प्रदेश अध्यक्ष की वहां भी चुनाव होना बाकी है। बिहार पे फोकस करेंगे क्योंकि बिहार में दिलीप जायसवाल जब बिहार सरकार में मंत्री बन गए तो वहां भी ये पद खाली हो गया है। से बिहार पे बीजेपी को फिलहाल फोकस नहीं करना है क्योंकि वहां चुनाव खत्म है और बम्पर जीत बीजेपी की हो चुकी है। उत्तर प्रदेश चुनावी प्रदेश है और इस लिहाज से यहाँ पे कौन चेहरा होगा और साथ ही साथ एक साल से दोनों ही जगहों पे चुनाव टला हुआ है, वो है उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा वो चेहरा और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन अगला बनने जा रहा है। अब ये दोनों ही पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे दक्षिण के हिसाब से मैं कर्नाटक को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने सफल दौर बीजेपी को दिखाया है। मतलब राजनाथ सिंह के दौर में भी बहुत अच्छा बेहतर पार्टी ने काम किया। अमित शाह तो एक अलग ही तौर पर उभर कर सामने आए और जिसके बाद जब उन्होंने संगठन को इस स्तर का मजबूत किया कि सीधे गृह मंत्री की जिम्मेदारी आज की तारीख में संभाल रहे हैं। जेपी नड्डा ने भी बहुत हद तक बहुत बेहतर काम किया है और बीजेपी को फिलहाल मैं इन्हीं तीनों चेहरे का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत चेहरे रहे हैं। इन तीनों चेहरों पर इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि कहा जाता है कि ये मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी है, ये अटल आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है। तो उस एरा को हम छोड़ देते हैं, अभी इन्हीं तीनों चेहरों पर फोकस करते हैं। अब इस लेवल का चेहरा कौन हो सकता है, वो चेहरा कौन हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिहाज से, जो आरएसएस से लेकर बीजेपी में भी समन्वय बना के चले, तालमेल लेकर चले और इसके अलावा बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता हो उनमें अगर वो वहां पे पहुंचे तो एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश नजर आए क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा अनुशासित रखती है और किसी भी चेहरे को लेकर कभी बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत विवाद करते भी नहीं है। लेकिन एक राज्य का सीएम चुनना और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना जमीन आसमान का फासला है। कैसे मैं बताती हूँ। बीजेपी ये प्रयोग भले कर सकती है कि मोहन यादव जैसे या रेखा गुप्ता जैसे चेहरे, मतलब जिसको आप पहले से नहीं अजूम कर पाते हैं कि ये चेहरा सीएम हो सकता है, वो चेहरे सीएम बन सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर या फिर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कोई प्रयोग बीजेपी नहीं करने जा रही है। कोई ऐसा चेहरा ही सामने आएगा जिसके कार्यकर्ताओं पे बहुत अच्छी पकड़ हो, जो सर्वमान्य हो, आप ये कह सकते हैं अपनी पार्टी के अंदर ही, और हर तरीके से बेहतर तालमेल के साथ उस वो चेहरा लेकर चले और संगठन को बहुत मजबूती दे। इसलिए क्योंकि दो बड़े प्रदेशों में चुनाव है। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में भी हालिया चुनाव है, तो अगर किसी भी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चुना जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके कंधे पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी पश्चिम बंगाल का चुनाव। और पश्चिम बंगाल के ठीक बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यानी 2027 में चुनाव है, लेकिन बंगाल चुनाव खत्म होते ही पूरा माहौल यूपी पे शिफ्ट हो जाना है। तो इस लिहाज से ये दोनों ही प्रदेश बहुत मायने रखते हैं और बीजेपी इस लिहाज से फूक फूक कर कदम उठाने वाली है। वैसे अंदर खाने की खबर यह है कि नाम बहुत हद तक तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश को लेकर तो तय है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, बहुत समय बीजेपी नहीं लेने जा रही है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का, क्योंकि बहुत समय तक टल गया ये चुनाव। तो अभी 3 जगहों पे कौन कौन महत्वपूर्ण चेहरे हो सकते हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है, तो वहां किस पर भरोसा किया जाता है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार चलाने के साथ साथ बीजेपी अपने संगठन को समानांतर मजबूत करके चलती है और हमेशा ऐसे चेहरों को वो मौका देती है जो बहुत बेहतर करे। अब जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन तीनों का मैं नाम गिना चुकी हूँ कि अपना अपना इन्होंने जो कार्यकाल रहा है वो सफल कार्यकाल रहा है। जेपी नड्डा को जो जो जिम्मेदारियां दी गई है वो उन्होंने बखूबी निभाया है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते क्या बंगाल में एक और चुनाव होना है
या फिर कोई और चेहरा हो जाएगा इसी बीच में? क्या एक हफ्ते के भीतर नाम आने वाला है? ये सवाल बहुत अहम है। आपके जहन में कोई सवाल है कि बीजेपी किस पर करने जा रही है भरोसा? कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के काबिल और मोदी शाह की को कौन पसंद है? ये सारे सवाल अगर आपके जहन में है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे मेरे साथ जरूर जुड़ें।